हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे फादर टू सन पोएम। तो पोएम को शुरू करने से पहले पोइट का नाम जान लेते हैं, जो कि एलिजाबेथ जेनिंग्स है। तो आइए पोएम को शुरू करते हैं। 3, 2, 1. In the first paragraph, I do not understand this child, though we have lived together now in the same house for years. मैं इस बच्चे को नहीं समझता हूँ। हम काफ़ी वक्त से एक साथ रह रहे हैं, पर मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। I know nothing of him, so try to build up a healthy relationship from how he was when small. मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। मैं वैसी रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जैसी जब वह छोटा था, जब यह बहुत छोटा था और दुनिया को नहीं समझता था। मैं ही इसके लिए सब कुछ था। In the second paragraph, yet have I killed the seed I spent or sown it where the land is his and none of mine. तो फादर ये कह रहे हैं कि जो बीज मैंने बोया था वो मैंने मार दिया। मतलब उसकी लाइफ, उसके डिसीजन अब वो खुद ले सकता है। We speak like strangers, there's no sign of understanding in the air. हमारे राइटर ये कह रहे हैं कि हम एक दूसरे से अजनबियों की तरह बात करते हैं और हमारे बीच कोई इतनी खास अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है। This child is built to my design, yet what he loves I cannot share. वो कह रहे हैं कि जो इसका फिज़िकल स्ट्रक्चर है, यानी जो दिखता है बिल्कुल हमारे राइटर साहब की तरह दिखता है, लेकिन इसे क्या पसंद है, जैसे इसका फेवरेट फूड क्या है, इसे खाली टाइम में क्या करना पसंद है और इसकी मनपसंद चीज़ें क्या है, वो उन्हें नहीं पता। साइलेंस सराउंड्स अस, मतलब अजीब सी शांति हमें घेर लेती है। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर हाउस। उसके फादर कह रहे हैं कि मैं इसे फिजूल खर्चा करने दूंगा, पर कम से कम वो अपने घर तो आ जाए। होम ही न्यू रेदर देन सी हिम मेक एंड मोर हिज वर्ल्ड। वो घर वह जो जानता है, वह उसे छोड़कर ना जाए एक अपनी अलग दुनिया बनाने के लिए। आई वुड फॉरगिव हिम टू शेपिंग फ्रॉम सोरो अ न्यू लव। मैं उसे माफ़ भी कर दूंगा और इस रिलेशनशिप को फिर से शेप कर दूंगा, यानी उस रिलेशनशिप को वह सही कर देगा। फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड। फादर एंड सन जो कि एक ही धरती की एक ही लैंड पर रहते हैं। ही स्पीक्स आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ। फाइनली बेटा बोलता है, मुझे खुद अपने आप को समझ नहीं आता क्यों मैं गुस्सा हो जाता हूँ। वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव। हाँ, हम दोनों ही एक दूसरे को माफ़ करना चाहते हैं, बट हमारे हाथ कुछ लग नहीं पा रहा है और हम नई रिलेशनशिप शुरू नहीं कर पा रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं पिता की भी गलती नज़र आ रही है। तो इस तरह से इस पोएम का अंत होता है। अगर आपने हमारी पहले की पोएम नहीं देखी है तो जाकर तुरंत देखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। बाय गाइस। दोस्तों, हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी सारी बातें माननी चाहिए। और हम इस पोएम में देखते हैं कि एक बाप और एक बेटे की रिलेशनशिप जो कि हेल्थी नहीं है। बाय गाइस।